हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम लेकर के आ चुके हैं अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए सप्ताह दूसरा होने वाला है। इस वीडियो के अंदर पूरे टेस्ट पेपर को अपन हल करने वाले हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। बस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया गया है, सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी को अपनी डिटेल यहाँ पे फिल कर देनी है। विद्यार्थी का नाम, शाला का नाम और यहाँ पे जो भी अदर डिटेल है, जिला वगैरह, वो सभी आपको यहाँ पे डाल देनी है। प्रश्नों की कुल संख्या देखिए बच्चों 40 संख्या है इस अभ्यास टेस्ट पेपर के अंदर और इसमें सभी सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले भाग अपन एक करने वाले हैं, जो कि है बच्चों हिंदी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए निर्देश, देखिए सारणी को पढ़कर प्रश्न के नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। तो यहाँ पे एक देखिए बच्चों, आपको सारणी दी गई है, टेबल दी गई है। इस सारणी को, टेबल को ध्यान से पढ़ना है और जो प्रश्न नीचे पूछे गए हैं इनके उत्तर आपको देना है। तो इसको आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। मैं डायरेक्ट आपको उत्तर बताना यहाँ पे शुरू कर देता हूँ। तो बच्चों सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे प्रश्न पहला आ गया है, तालिका में दिए गए कौन से दो खेल विशुद्ध भारतीय हैं? तो बच्चों देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है कबड्डी और हॉकी, दूसरा है हॉकी और क्रिकेट, तीसरा है कबड्डी और खो खो और यहाँ पे चौथा है क्रिकेट और कबड्डी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, कबड्डी और खो खो। ऑप्शन सी आपको यहाँ पे टिक कर देना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए, उपयुक्त खेलों में से सबसे छोटे मैदान में खेले जाने वाला खेल है। तो उपयुक्त जो यहाँ पे आपको 3 खेल दिए गए हैं, इन तीनों खेलों में से आपको बताना है कि किस खेल में छोटे मैदान का यहाँ पे प्रयोग होता है। मीन छोटे मैदान में कौन से खेल खेले जाते हैं। सबसे पहला है बच्चों खो खो। खो खो के लिए बड़ा मैदान चाहिए। दूसरा है कबड्डी, तीसरा है हॉकी और चौथा है क्रिकेट। तो हॉकी, क्रिकेट और खो खो के लिए बड़ा मैदान चाहिए, कबड्डी छोटे मैदान में हो जाता है। तो यहाँ पर कबड्डी आपको टिक कर देना है। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसी में तीसरा प्रश्न दिया गया है, कौन सा खेल केवल शालेय स्तर पर अधिक खेला जाता है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि शाला स्तर पर कौन सा खेल अधिक खेला जाता है। सबसे पहला है हॉकी, दूसरा है कबड्डी, तीसरा है खो खो और चौथा है बच्चों क्रिकेट। तो आप सभी को पता होगा कि शाला स्तर पर कबड्डी तो खेली नहीं जाती, ना ही हॉकी ना ही क्रिकेट। यहाँ पे सिर्फ एक ही खेल खेला जाता है, जो है आपका खो खो। तो यहाँ पे खो खो आपको टिक कर देना। इसके बाद बच्चों इसी में चौथा प्रश्न देखिए, कौन सी खेल सामग्री दिए गए खेलों में एक से अधिक खेलों में उपयोग की जाती है? तो यहाँ पे प्रश्न को देखिए ध्यान से, कौन सी खेल सामग्री दिए गए खेलों में एक से अधिक खेलों में उपयोग की जाती है? तो यहाँ पे देखिए 4 सामग्री दी गई हैं। एक सेकंड में यहाँ पर रब कर देता हूँ जो मैंने लिखा हुआ है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सबसे पहला है बल्ला, तो ये तो सिर्फ क्रिकेट में इस्तेमाल किया जाता है, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा हॉकी, तो ये भी सिर्फ हॉकी में इस्तेमाल होता है। तीसरा स्टंप, ये भी क्रिकेट में इस्तेमाल होता है। लेकिन गेंद एक ऐसी सामग्री है जो कि बहुत सारे खेलों में इस्तेमाल की जाती है। मीन्स अधिक खेलों में गेंद ही इस्तेमाल की जाती है। तो ऑप्शन डी आपको यहाँ पे इसमें सही लगा देना। इसके बाद बच्चों पांचवा प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में कबड्डी की लोकप्रियता का क्या कारण है? तो कारण क्या है? तो यहाँ पे देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में कबड्डी की लोकप्रियता का क्या कारण है बच्चों, इसका आंसर आपको देना है। तो यहाँ पे देखिए, एक, यह महंगा खेल है सबसे पहले। दूसरा, यह एक भारतीय खेल है। यह बिना सामग्री के खेले जाने वाला खेल है। यह एक से अधिक सामग्री के साथ खेले जाने वाला खेल है। तो पांचवें प्रश्न का उत्तर यहाँ पे ऑप्शन सी आपको टिक कर देना है। यह बिना सामग्री के खेले जाने वाला खेल है। मीन्स इसमें किसी भी सामग्री की आवश्यकता अपन को नहीं पड़ती है। बाकी क्रिकेट में तो स्टंप, बैट बॉल वगैरह चाहिए पड़ती हैं ये सब, लेकिन यहाँ पे एक कबड्डी ऐसा खेल है जिसमें किसी भी सामग्री की आवश्यकता अपन को नहीं पड़ती। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपको टिक कर देना है पांचवे में। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ पे सबसे पहले निर्देश दिए गए हैं, चित्र को ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पे जो चित्र आपको दिया गया है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जहाँ पे मैंने बॉक्स बनाया है। इस पूरे चित्र को ध्यान से देखना है और प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही
विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, जो चित्र आपको दिया गया है इसको ध्यान से देखना, पढ़ना, जो चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं और नीचे जो प्रश्न पूछे गए हैं इनके उत्तर अपन को देना है। तो सबसे पहले आप इस चित्र को ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, उपयुक्त सामग्री के आधार पर कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। तो यहाँ पे छठवां जो प्रश्न दिया गया है इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पे बिना दांतों के प्रभावशाली व्यक्तित्व संभव नहीं है। ऑप्शन थर्ड आपका टिक हो जाएगा। एक बार अपन इस चित्र को भी पढ़ लेते हैं। दांत शरीर का एकमात्र हिस्सा है जो खुद को ठीक नहीं कर सकता है, उनकी रक्षा करें। दूसरा देखिए, एक सुंदर मुस्कान आपके लिए अनेक अवसरों के दरवाजे खोलती है। इसके बाद तीसरा यहाँ पे देखिए, क्या आपको पता था, देखिए एक सेकंड में जूम कर देता हूँ। देखिए प्लाक में बैक्टीरिया की 300 प्रजातियां शामिल हैं। इसके बाद देखिए, धूम्रपान छोड़ दें ताकि दांतों पर दाग, मसूड़ों के रोग और यहाँ पे देखिए दांत यहाँ पे एक सेकंड दिख नहीं रहा, मैं इसको रब कर देता हूँ, दांत के नुकसान की संभावना को कम करने में मदद मिले। तो यहाँ पे आपने रीड कर लिया। इसके बाद में देखिए यहाँ पे जूम आउट मैंने कर दिया। इसके बाद देखिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे छठवें प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी आपको टिक कर देना है, बिना दांतों के प्रभावशाली व्यक्तित्व संभव नहीं है। इसके बाद बच्चों सातवां प्रश्न आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, उपयुक्त जानकारी का उद्देश्य है। तो यहाँ पे बच्चों देखिए, उपयुक्त जानकारी का उद्देश्य आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए सातवें का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आपको यहाँ पे टिक कर देना, क्योंकि दांतों को स्वच्छ रखने के तरीके समझाना, और दूसरा है दांतों की उचित देखभाल के लिए जागरूक करना। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट आपको यहाँ पे सही टिक कर देना। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सुंदर मुस्कान के कारण अवसरों के दरवाजे क्यों खुल जाते हैं। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, व्यक्ति प्रभावित हो जाते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट आपको इसमें भी टिक कर देना। एक सेकंड में यहाँ पर रब कर देता हूँ, तो ऑप्शन ए वाला आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 9th क्वेश्चन देखिए, पोस्टर के आधार पर सही कथन चिन्हित करें। तो बच्चों पोस्टर के आधार पर आपको सही कथन चिन्हित करना है। तो यहाँ पे देखिए पोस्टर तो ऊपर दिया गया था, आप सभी ने देख लिया। इसका डायरेक्ट उत्तर हो जाएगा, दांतों की सुरक्षा करना आवश्यक है। तो पोस्टर के आधार पर यहाँ पे अपन ने सही चिन्हित कर दिया है कथन, दांतों की सुरक्षा करना आवश्यक है। इसके बाद 10वां आखिरी प्रश्न अपना भाग 1 में बचा हुआ है बच्चों, धूम्रपान छोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो धूम्रपान छोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों, धूम्रपान के गंभीर परिणामों के प्रति जागरूकता पैदा करना। तो ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपको यहाँ पे टिक कर देना है। तो बच्चों इस वीडियो के अंदर अपन ने भाग 1 के सभी प्रश्नों को हल कर लिया है और बहुत अच्छी तरीके से मैंने आप सभी बच्चों को समझा दिया है। आप सभी को समझ में भी आ गया होगा। भाग 1 अपना हिंदी था, ये हो चुका है पूरा कंप्लीट। अब इसके बाद बच्चों आगे देखिए, यहाँ से भाग 2 आपका दूसरा यहाँ से देखिए शुरू हो जाता है। तो भाग दूसरा है आपका गणित, और गणित को हम करेंगे अगले वीडियो में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, लाल कलर का जो बटन आपको दिखेगा उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाजू में जो बेल आइकन आएगी, घंटी आएगी, उसको दबा लीजिए, ताकि जब भी हम दूसरा भाग अपलोड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा।